अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो है वो रो विजिट्स के बारे में पढ़ा था कि हम रो में कैसे जो है वो चिल्ड्रन को ऐड करते हैं, कैसे जो है वो उनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉलम विजिट के बारे में पढ़ेंगे। कॉलम विजिट होते क्या हैं और उनमें कैसे हम चिल्ड्रन को ऐड कर सकते हैं। अ विजिट दैट डिस्प्ले इट्स चिल्ड्रन इन अ वर्टिकल अरे। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात हो तो फिर हम जो है वो रो यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास जब वर्टिकल की बात आती है कि हमें वर्टिकल अलाइनमेंट चाहिए तो फिर हम कॉलम यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेआउट पैटर्न इज टू अरेंज विजिट वर्टिकली। आप यहाँ पर जो है ये डिजाइन देख सकते हैं। ये डिजाइन जो है हमने कॉलम और रो की हेल्प से बनाया है। यहाँ पर हमने जो है एक विजिट ट्री भी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमारा बड़े से बड़ा भी डिजाइन हो तो हम जो है वो कॉलम और रो की हेल्प से जो है वो इजीली बना सकते हैं। और एक काम आप और करें कि आप जो है वो डिजाइन बनाने से पहले अपने पास एक विजिट ट्री बना ले, क्योंकि विजिट ट्री के थ्रू हमें जो है वो इजीली पता चल जाता है कि कौन से विजिट के अंदर हमने कौन सा विजिट यूज करना है। जैसे कि आप ये देखिए, हमारे पास जो डिजाइन है उसमें हमारे पास एक साइड पे इमेज है, दूसरी साइड पे टेक्स्ट है और फिर टेक्स्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, इसी तरह आइकन टेक्स्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो विजिट ट्री होगा उसमें हमारे पास जो पेरेंट आएगा वो होगा रो। रो में हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक होगा कॉलम और एक होगा इमेज, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टली अलाइन है। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट और फिर हमारे पास आ जाती है रो, क्योंकि हमारे पास अब ये सारे वर्टिकली हैं। लेकिन जो हमारे पास लास्ट में जो रो है फिर वो उसमें हमारे पास आइकन भी है और टेक्स्ट भी है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली है। तो इसी तरह हम बड़े से बड़ा डिजाइन जो है वो कॉलम और रो की हेल्प से बना लेते हैं। चले अब हम कॉलम की एक्सेस देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मेन एक्सेस जो होगी वो होगी हमारे पास वर्टिकल, और इसी तरह हमारे पास जो क्रॉस एक्सेस होगी वो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल। चले अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने रो विजिट को डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाएं सबसे पहले हमारी वो वाली वीडियो चेक कर लें। यहाँ पर मैं सिंपली रो विजिट को जो है वो रिमूव करके टाइप करती हूँ कॉलम। जब मैं हार्ट रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो चिल्ड्रन है अब वो वर्टिकली अलाइन हो गए हैं। चलिए अब हम इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली जो है यूज कर लिया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट और इसको असाइन कर दिया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। अब यह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ स्पेस इवनली। जब मैंने इसको हार्ट रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे चिल्ड्रंस में जो है ये इक्वली स्पेस जो है वो शो कर रहा है। ये क्या करता है स्पेस इवनली कि ये हमारे पास हर चिल्ड्रन को जो है वो इक्वली स्पेस में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर सिंपली मैं यूज कर लेती हूँ स्पेस अराउंड। जब मैंने स्पेस अराउंड यूज किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अब इसने फर्स्ट चिल्ड्रन से पहले और लास्ट चिल्ड्रन के बाद जो है वो इसने हाफ हाफ स्पेस अलॉट की है, और जो हमारे पास बिटवीन में जो जितने चिल्ड्रन होते हैं उनको ये इक्वली स्पेस में डिवाइड कर देता है। चलिए यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन यूज कर लेते हैं जो है हमारे पास स्पेस बिटवीन। यहाँ पर मैंने सिंपली जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट को जो है असाइन कर दिया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। जब यहाँ पर मैं हार्ट रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इसने फर्स्ट चिल्ड्रन से पहले और लास्ट चिल्ड्रन के बाद कोई स्पेस नहीं ली, और हमारे पास जो है वो बिटवीन में जितने भी चाइल्ड्स होते हैं उनको ये इक्वली स्पेस में डिवाइड कर देता है। ये तो हो गई हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट। लास्ट वीडियो में ये मैंने डिस्कस भी किया था कि जब हम रो और कॉलम को एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट नहीं देते तो हमारे पास रो को जितनी विड्थ अवेलेबल होती है वो सारी की सारी ऑक्युपाई कर लेता है, और इसी तरह कॉलम जो होता है वो हमारे पास फुल स्क्रीन की हाइट को ऑक्युपाई कर लेता है। यहाँ पर जब मैं बात करी हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की और मैंने इसको सिंपली असाइन कर दिया है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। जब मैं हार्ट रीलोड करती हूँ तो ये मुझे स्क्रीन पर कोई भी चेंजेस शो नहीं कर रहा। ये इस वजह से कि हमारे पास जो कॉलम होता है वो फुल स्क्रीन की हाइट तो ऑक्युपाई कर लेता है लेकिन वो विड्थ अपने कंटेंट के लिहाज से लेता है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो मुझे कंटेनर विजिट यूज करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली जो है वो एक कंटेनर विजिट यूज कर लिया है, अपने कॉलम को कंटेनर में रैप किया है और उसको एक स्पेसिफिक विड्थ भी असाइन कर दी है और उसको कलर भी असाइन कर दिया है। जब मैं यहाँ पर हार्ट रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जितने भी ये कंटेनर हैं ये हमारे पास उस एक कंटेनर के सेंटर में आ गए हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब यहाँ पर हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट है एंड, तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज कर लेती हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड। अब हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो एंड पे शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, वो वाला मैंने यूज कर लिया है। और अब आप देख
सकते हैं ये हमारे पास सारे के सारे स्टार्ट में आ गए हैं। ये तो हो गया हमारा कॉलम विजिट, और इसी तरह मैंने इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट भी और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट भी आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब भी हमारे पास विजिट्स की वर्टिकल अलाइनमेंट की बात हो तो हम कॉलम विजिट यूज करते हैं, और जब हमारे पास विजिट्स की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात आए तो हम उस केस में जो है वो रो विजिट यूज करते हैं। इसी तरह यूजिंग रो एंड कॉलम विजिट आप बड़े से बड़ा डिजाइन जो है वो इजीली बना सकते हैं। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो कॉलम विजिट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन स्क्रीन डिजाइन करेंगे जिसमें हम जो है वो रो विजिट भी यूज करेंगे एंड कॉलम विजिट भी यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।